हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं कैसे हम हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन में रिकैप्चा ऐड कर सकते हैं। तो रिकैप्चा से आप सभी फैमिलियर होंगे और बहुत सारी वेबसाइट में या फिर फॉर्म्स में आपने रिकैप्चा को देखा होगा। तो वो चीज़ हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। जो फ्री वर्जन है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमको सिर्फ एक टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम नॉट रोबोट। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकैप्चा फिल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम जो है फॉर्म्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कोई वैलिडेशन भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने रिएक्ट की एक एप्लीकेशन क्रिएट की है। यहाँ पर आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग है और एक इनपुट बॉक्स है, और इनपुट बॉक्स भी मैंने बूटस्ट्रैप पे से कॉपी किया है। तो अगर आपको ये मैनुअल क्रिएट नहीं करना तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। एक ईमेल है और एक बटन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन के लिए जो है रिकैप्चा का यूज करने वाले हैं। जैसे कि रिकैप्चा पर क्लिक हो तभी जो है इस बटन को हम यहाँ पर जो है एनेबल करेंगे। तो रिकैप्चा अगर नहीं यहाँ पर फिल हुआ तो हम इसको जो है डिसेबल कर देंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट किया है रिकैप्चा के नाम से, और ये नॉर्मल जो है रिएक्ट का एरो फंक्शन है। तो यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे हैं। अगर आप क्लास कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट में इसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक है, और मैं बताना भूल गया कि बूटस्ट्रैप भी यहाँ पर इंपोर्ट है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने CSS के और जावास्क्रिप्ट की लिंक जो है ऐड की हुई है। तो इनकेस अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज जो है नॉर्मल इनपुट के साथ में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इनपुट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। यूज स्टेट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशनली जो है बटन को एनेबल और डिसेबल करना है। ये जो बटन है सबमिट का, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, रिकैप्चा फिल हो तभी जो है ये एनेबल हमको शो करे। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल कर देंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्टेट की मदद से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और वेरीफाइड के नाम से मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, वेरीफाइड सेट वेरीफाइड इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो फॉल्स किस लिए, क्योंकि हमको बाय डिफॉल्ट डिसेबल रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन की डिसेबल की जो एट्रीब्यूट होती है ना, उस पर हम काम करेंगे और यहाँ पर उसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको करना है नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पर ये जो है डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिकैप्चा का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट यूज करेंगे। रिएक्ट के साथ में एक पैकेज आता है, रिएक्ट डैश गूगल डैश रिकैप्चा। तो इस पैकेज को हम यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जो है यही पैकेज यूज करते हैं। तो देख सकते हैं आप, अबाउ 4 लाख इसका जो है वीकली डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पर इस पैकेज को आप क्या करें, यहाँ से कॉपी कर लें और टर्मिनल ओपन कर लें। तो टर्मिनल, और यहाँ से हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। पहले क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, CLS, और इस पैकेज को हम इंस्टॉल कर देंगे npm i react dash google dash reCAPTCHA। तो इसके लिए देखिए हमारे पास दो है ऑप्शन, कि हम टेस्ट के साथ में भी जा सकते हैं या फिर एक्चुअल में भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं रिकैप्चा की सीक्रेट और साइट की। तो हम फिलहाल जो है टेस्ट के साथ में करेंगे, और कैसे जो है प्रोडक्शन के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं वो एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से सिंपली आप क्या करें, रिकैप्चा, देखिए यहाँ पे हमने इमेज सर्च किया था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ रिकैप्चा टेस्ट की, रिकैप्चा टेस्ट की, और फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें, नीचे स्क्रॉल करें, तो वहाँ पर आपको टेस्ट की भी मिल जाएंगी। तो नीचे स्क्रॉल करें, और यहाँ पर देखिए हमारे पास दो की है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको पैकेज जेसन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे है रिएक्ट गूगल रिकैप्चा। तो इस लॉजिक बेस्ड सीरीज में हम बहुत सारे जो है मिनी जो है फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। तो मैं एक ही प्रोजेक्ट में सारे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब भी आप गिटहब पर से कोड देखें तो मेक श्योर आप ब्रांचेस पर क्लिक करें। वहां पर मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन से फीचर के लिए कौन सी ब्रांच है। तो कोड जब भी कंपेयर करेंगे तो आप ब्रांच जरूर चेक करें। तो यहाँ से ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, और यहाँ से देखिए आपको सबसे पहले जो इसको इंपोर्ट करना है, तो इसी को आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा रिकैप्चा का कंपोनेंट, इसमें हमने इसको पेस्ट कर लिया, और एज अ कस्टम हम यहाँ पर कंपोनेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग में है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सबमिट बटन से पहले इसको पेस्ट कर लेंगे। और इस ऑन चेंज को हमको अभी क्रिएट करना है। तो ये फंक्शन हमको ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके मिला है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पर
स्टेट के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो इसको एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि रिकैप्चा दिखता है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है फॉर साइट इनवैलिड साइट की। तो साइट की मैंने कहा कि हम अभी टेस्ट यूज करेंगे, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और फिर आपको क्या करना है, चलना है रिकैप्चा में और साइट की में जो है इसको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए अब जो है बराबर से शो करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें तो देखिए यहाँ पे बराबर से शो कर रहा है और एक डॉट आई थिंक एक्स्ट्रा हो गया, क्या चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, कॉमा यहाँ पर ऐड हो गया था, अब बराबर से ये काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से काम कर रहा है। आप चाहे तो मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बटन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन जो है टॉप से हम 2 का दे देते हैं या फिर 3 ठीक रहेगा, मार्जिन टॉप से 3। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए रिकैप्चा आ चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुलफिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे और अगर आप इन डिटेल में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लियरली शो करेगा कि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तो एक्चुअल में आपको जो है यहाँ पर ओरिजिनल जो है साइट की प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर फिलहाल इसको टेस्ट के साथ में देखा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस बटन को भी जो है एनेबल करना है जैसे ही ये वेरीफाइड हो जाए। तो इसके अंदर हमको जो फंक्शन मिला है, देखिए ये जो फंक्शन मिला है, मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ, रिकैप्चा फंक्शन। तो इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट करना है आपको वेरीफाइड को, सेट वेरीफाइड टू ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन और यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा सबमिट भी अनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेस्ट की भी आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें पेड होती है, अगर आपको वो चीज़ें फ्री में चाहिए तो फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है आपकी एप्लीकेशन में ज़्यादा ऑडियंस नहीं है या फिर हो सकता है आप पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ज़्यादा ऑडियंस बेस्ड नहीं होते, तो हम उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेटर वे है कि आप रियल में जो है ओरिजिनल आईडी के साथ में यूज़ करें। जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सर्च करना है यहाँ पर गूगल रिकैप्चा। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर एडमिन क्रिएट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। सो फर्स्ट टाइम आप जो है लॉगिन कर लें, अगर लॉगिन नहीं होगा तो ये शो नहीं होगा। लॉगिन के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा के लिए जो है ऑप्शन मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लेबल आप यूज़ कर सकते हैं, पर टेस्ट यहाँ पे हम कर देंगे टेस्ट पर्पस और उसके बाद में वर्जन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वर्जन 3 हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर डोमेन हम ऐड कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी आईपी दे सकते हैं 127.0.0.1 जो कि लोकल होस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ये ऐड कर सकते हैं। सो प्लस पर क्लिक करिए तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, http://localhost:3000, क्योंकि रिएक्ट की एप्लीकेशन हमारी 3000 पर रन करती है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम ओनर या फिर जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर उसका ईमेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और ओनर अलर्ट्स मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने पास। और सबमिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डोमेन देखिए सपोर्ट नहीं करता है लोकल होस्ट, तो हम इसको जो है रिमूव कर लेंगे और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास साइट की आ चुकी है। अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि हो सकता है आप इसको यूज़ कर लें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको जो है हिडन रखा है। तो ये की आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे। हमने सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए देखा था, तो हम जो है टेस्ट पर्पस के साथ में ही मूव ऑन करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप भी अपने कोई भी प्रोजेक्ट में जो है रिकैप्चा को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सोर्स कोड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फिर कमेंट में भी मिल जाएंगी, तो आप सोर्स कोड को कंपेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रिकैप्चा के ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट करें, ज़रूर हम इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।